Hello bachcho, let's read the question. So the question here is 0. A hypothetical planet has a mass of 5 into 10 to the power 23 kg, a radius of 3.5 into 10 to the power 6 meter and no atmosphere. A 10 kg space probe is to be launched vertically from its surface. If the probe is to achieve a maximum distance of 8 into 10 to the power 6 meter from the center of 0, with what initial kinetic energy must be launched from the surface of the 0. ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 0 एक हमारा हाइपोथेटिकल प्लैनेट है और उसका मास दिया गया है और उसका रेडियस ऑफ द प्लैनेट दिया गया है. तो उसमें से हमें 10 kg एक मास को हमें लॉन्च करना है वर्टिकली फ्रॉम इट्स सरफेस और उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो एक्वायर किया वो है 8 into 10 to the power 6 meter from that planet. So what must be the kinetic energy we have provided. तो हमें kinetic energy कितना हम provide किए हैं उस वो बताना है. ओके so the key concept of question here is जैसे कि हमें पता है यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन करने वाले हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक ये सरफेस है. अगर इस सरफेस से हम कोई बॉडी को, ये हमारा प्लैनेट है. ओके मान लेते हैं ये एक प्लैनेट है, उसके सरफेस से एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट किए हैं. तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा रहा होगा हाफ, ये मान लेते हैं ये हमारा हाफ काइनेटिक एनर्जी के ई है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है, के ई है. ओके और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, प्लस माइनस ऑफ जी एम इंटू एम अपॉन R1, मतलब जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, मतलब RZ लिख लेते हैं. ओके 0 का रेडियस है. ओके और ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया और उसके साथ हम किसको बराबर करने वाले हैं, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस इतना तक गया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस ये हम ले लेते हैं माइनस जी एम इंटू एम अपॉन R0. ओके द फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, ओके फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट दिया गया है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आ गया, ये कितना आ जाएगा, जी एम इंटू एम अपॉन होल इंटू 1 अपॉन आर जेड माइनस आर नॉट. ओके तो आर जेड क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द प्लैनेट है और आर नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो जी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 और मास ऑफ द प्लैनेट क्या है 5. मास ऑफ द प्लैनेट क्या है 5 into 10 to the power 23. 5 into 10 to the power 23 और हमारा मास ऑफ द बॉडी दैट इज प्रोजेक्टेड, मास ऑफ द प्रोब कितना है 10 kg इंटू 10 होल इंटू 1 अपॉन R1 कितना है, R1 है यहाँ देखिए R1 हमारा है 3.6 और R2 कितना है 8 इंटू 10 to the power 6. तो 3.5 इंटू 10 to the power 6 माइनस 1 अपॉन R0. ये RZ जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट दैट इज 3.5 और R0 क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ये कितना है 8 इंटू 10 to the power 6. ओके इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.35 इंटू 10 to the power 7 कितना जूल.
ओके, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम प्रोब को दिए हैं, वो कितना हो गया 5.35 × 10⁻⁷ जूल। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।